भाग्या पूजा बेटा आए रे मर गिरे आए ना क्यों टिक रे अरे पूजा बेटा भाग्या अरे मम्मी जी क्या हुआ आपको? अरे चोट लगी बेटा बहुत जोर की। ऐसे कैसे लग गई? अरे मैं गिर गई बेटा। अरे मम्मी जी आपका भी ना रोज की रोज नया से नया कोई नाटक है। पहले पेट पकड़ के बैठे रहे, अब पैर पकड़ के बैठ जाओ। चलो कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। अरे नहीं उठा तो अरे नहीं उठा था रे उठो उठो उठो। ओए रे अरे ओहो मम्मी चलो ना, ओरे नीचे जा रे चलो अपने दवाई लेने चलते हैं। बैठो यहाँ पे एक बार। आप मुझे ये बताओ, आपके पास पैसे हैं क्या? हाँ पैसे हैं मेरे पास, पेंशन के पैसे आए हुए हैं। कहाँ पड़े बताओ, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। पड़े हमारे की में। चलो आप बैठो, मैं डॉक्टर के पास जाने के पैसे लेके हाँ आऊंगी। ले उठा ले। चलो मम्मी डॉक्टर के पास चलते हैं अपने। चलो 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 चलो। अरे मम्मी आराम से चलना। आप कुछ आराम है क्या? हाँ तो थोड़ा सा आराम। हाँ वो पेन किलर का टीका लगा दिया ना, इसलिए आराम है। अब तो आराम लो बैठो। ऐसे है मम्मी, अभी पट्टी करवा दी है, टीका लगवा दिया है, पेन किलर दे दिए है। तुम्हारा बेटा आने वाला है, उसके पास हाय हाय मत करते रहना। सारी रात से वो परेशान था, ड्यूटी पे था, अभी आएगा। आते तुम उसको परेशान कर दो, ऐसा कुछ मत करना, आराम से बैठ जाना। अच्छा अच्छा करे ऐसे करो बेटा, मुझे हल्दी और दूध ले आओ। हाँ मैं ला देती हूँ हल्दी वाला दूध आपको। ले आओ। लो मम्मी हल्दी वाला दूध। अब आपने दूध पी लिया है, आराम से सो जाओ। और एक बात और मम्मी, मैं आपको साफ साफ बोल देती हूँ, मुझसे नहीं होता इतना कंजर खाना। अच्छा। ठीक है ना? कभी तो आपके सर में दर्द, अच्छा। कभी आपके पेट में दर्द। मेरा भी छोटा बच्चा है, किराए का मकान है, हम कैसे रहेंगे? 2 कमरे हैं हमारे पास। अच्छा। आप अपने बेटे को बोल के वृद्धाश्रम चले जाओ, मेरे से इतनी साफ-सफाई नहीं होती है। अब आप पैर लेके बैठ गए, एक बिना पैर को लेके बैठे रहोगे। अच्छा। हमारे पास 2 कमरे हैं, मेरा भी बच्चा बड़ा हो रहा है, हम कैसे सेट करेंगे? अच्छा। तो आप अपने बेटे को बोलो कि आपको वृद्धाश्रम छोड़ा है। नहीं जाओगे तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी, फिर आपके सर पड़ जाऊंगी और आपके बेटे के सर पड़ जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा ऐसे मत करना, मैं मेरे बेटे को समझा दूंगी। आप सुबह ही जाओगे? हाँ मैं रात को समझा दूंगी बेटा, ऐसे मत करना ठीक है? समझा दूंगी, मेरे बेटे को समझा दूंगी। ठीक है तो फिर पड़ जाओ चुप करके। हाँ। अरे मम्मी क्या हो गया आपको? अरे बेटा मैं गिर गई। अच्छा कैसे? बस मैं गिर आ रही थी बेटा, मैं गिर गई हूँ। अच्छा हाँ फिर आपने फोन भी नहीं करवाया मेरे पास? बेटा फोन ऐसे नहीं करवाया, तो वो मुझे दवाई दवा ले, तो मैं बेटे को क्या तंग करना है, रात को आ जाएगा ना फिर बता दूंगी। अब मैं काम पे करता दवाई ले ली आपने अभी? हाँ दवाई ले ली, टीका भी लगवा लिया। अभी है आराम? आगे मुझे आराम है बेटा, आप भी आराम कर लो ठीक है? चलो ठीक है मम्मी आप करो आराम। हाँ। मैं करता हूँ। अरे मम्मी को चोट लग गई, आपने मेरे पास फोन क्यों नहीं किया? अरे आ गए आप? और मम्मी के चोट लग गई थी, मैं मम्मी को डॉक्टर के पास लेके गई थी। अच्छा और मम्मी को मैं टीका लगवा के लाई हूँ, मम्मी का एक्सरा करवा के लाई हूँ पैर के लिए। उन्होंने मतलब फ्रैक्चर हो गया है पैर बता रहे हैं, तो मम्मी को मैंने हल्दी वाला दूध दिया, अभी मम्मी आराम कर रही है। अच्छा। अरे मम्मी ना सुबह से एक अजीब सी बहस कर रही है मेरे साथ। किस बात की? पता नहीं आपने बात नहीं की मम्मी से? नहीं मेरे को तो कुछ नहीं बताया। मम्मी कहीं जाने का कह रही है, आप बात करो ना मम्मी से। मैंने नहीं भेजना मम्मी को कहाँ भी, कहाँ मेरा दिल जाने? नहीं लगता मम्मी के बगैर। कहाँ जाने की बात मम्मी कर रही? वृद्धाश्रम जाने के लिए कह रहे हैं, आप बात करो मम्मी से। मम्मी को भेजना नहीं है, मेरा दिल नहीं लगता मम्मी के बगैर। चलो मैं करता हूँ मम्मी से बात। मम्मी, हाँ बेटा। बैठ जाओ। हाँ बेटी बेटा। कहीं आप जाने की बात कर रहे थे, पूजा मेरे को बता रही थी कि मम्मी वृद्धाश्रम जाने की बात कर रही हाँ है। बेटा ऐसे है ना, मेरा जी नहीं लगता। क्यों, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है नहीं आपको? बेटा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मेरा जी नहीं लगता। वहाँ पर ना मेरी उम्र की औरतें होंगी ना, वहाँ पर मेरा जी लग जाएगी बेटा, वहाँ छोड़े मुझे। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है मम्मी आपको वृद्धाश्रम भेजते हुए। नहीं 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 बेटा पता क्या है, पूजा ने आपको कुछ बोला नहीं है? पूजा कुछ नहीं बोला, काफी दिन हो गए यहाँ रहती को, काम करवाती है आपसे? मेरे से काम भी नहीं करवाती बेटा, मेरा जी नहीं लगता। तो मम्मी ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, वो आप जाओगे फिर मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा फिर। नहीं नहीं बेटा मेरे साथ तो क्या करोगे जाके, मैं नहीं बेटी को मम्मी छोड़ा। हमें पर मुझे पता है ना आपने मेरे को किस हालात से पाला है। नहीं बेटा नहीं ऐसे मम्मी मैं तो आपको भेजूंगा नहीं। नहीं बेटा, मैं तो छोड़ आऊँ मुझे बेटा। ठीक है तो मम्मी सोचता हूँ मैं, ठीक है फिर बताता हूँ आपको। अच्छा बेटा ठीक है मम्मी, करो आप आराम करो। हाँ ठीक। अरे मैं मम्मी के पास गया था अभी, अच्छा। तो मम्मी तो जिद करके बैठी कि मेरे को वृद्धाश्रम जाना है। तूने तो कुछ नहीं बोला मम्मी अरे को? नहीं मैं मम्मी को क्यों बोलूंगी यार, आपको पता है मुझे मम्मी पसंद नहीं है।
मैं तो ये चाहती हूँ कि मम्मी यहाँ पे रहे। पता नहीं, मम्मी तो जिद करके बैठी है, मेरे को तो जाना ही है। तो फिर आप क्या करोगे आप? कुछ नहीं, कोई नहीं, मैं समझाता हूँ मम्मी को। आज मैं मम्मी के पास होता हूँ, आप अंदर सो जाना। नहीं नहीं, आप रात की ड्यूटी पे गए हुए हो, आप रूम में सो जाओ, मैं मम्मी के पास सोती हूँ, मैं मम्मी को समझाऊंगी। आप आराम कर लो, मैं आपका खाना रूम में लेके आ जाऊंगी। चलो ठीक है। बुढ़ी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती ना? तुमने तुम्हारे बेटे को क्यों नहीं कहा कि मैं सुबह जाना चाहती हूँ? अरे बेटा मैं समझा था बेटा, हाथ जोड़ की बेनती है, और मैं मेरे बेटे को समझा दूंगी। और तुम नहीं बाज आओगी, मुझे पता है तुम जाना चाहती ही नहीं हो इस घर से। नहीं, तुमने उसको कहा ही नहीं कि मैं जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं। तो अपने रोने रो रही हो। नहीं बेटा, नहीं, मैं मेरे बेटे को समझा दूंगी। या तुम सुबह इस घर से नहीं गई तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी, तुम्हारे बेटे को और तुम्हें दोनों को अंदर करवा दूंगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, मैं मेरे बेटे को समझाऊंगी। अब पक्का है ना सुबह तुम इस घर पक्का से ही बेटा, जाओगी? पक्का सुबह मैं चली जाऊंगी और मेरे बेटे को समझा दूंगी। चलो ठीक है, आराम कर लो, फिर मैं आज आपके पास ही सो रही हूँ। ठीक है बेटा, सो जाओ। अरे आप अभी तक उठे नहीं? इसके लिए लेट हो गए, अभी तक उठे नहीं आप? उठो ना, मैं चाय लेके आई हूँ आपके लिए। मैं ये कह रही थी, पूरी रात मम्मी ने मुझसे जिद की है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरा दिल नहीं लगता है, मुझे वृद्धाश्रम जाना है। मैं भी पूरी रात सो नहीं पाई इसी बात को सोच सोच के। चलो कोई नहीं, आप एक काम करो, कपड़े पैक करो फिर। चलो ठीक है, मैं कपड़े पैक करती हूँ। हाँ। अरे इधर कहाँ जा रहे हो? मम्मी के कपड़े पैक करने के लिए। मम्मी के नहीं, तुम्हारे। मेरे? हाँ। मेरे किस लिए? मैंने जो तू रात को मम्मी के साथ जो बहस कर रही थी ना, वो सारी बातें मैंने सुन ली है। क्या बहस कर रही थी? मैंने तो जो तू मम्मी कुछ भी नहीं कहा। को घर से बाहर निकालने का जो सोच रही है ना, तू अपने कपड़े पैक कर, ठीक है? मैं मेरी माँ के बिना नहीं रह सकता। मैंने ऐसा कुछ कहा ही मेरे को नहीं है। पता है मेरी माँ ने मेरे को किन हालातों से पाला है। अरे मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, आपको अरे गलतफहमी हो गई है। अरे मैंने रात को सुना है, मैंने मेरे ऐसा कानों कुछ में भी नहीं सुना है, आपको गलतफहमी हो गई है। आप अपने कपड़े पैक करो, मैं आपको छोड़ के आता हूँ आपके घर। मेरे को ऐसी, मैं ना मेरी माँ के बिना नहीं रह सकता, सीधी सी बात है। तुम अपने कपड़े मैंने पैक ऐसा करो। मम्मी को कुछ कहा ही नहीं है। मैंने खुद ने सुना है रात को यहाँ पे जो चलो, तुम कर। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरे से नहीं गलती, माफी मम्मी से मांगो। आप मुझे माफ कर दो। मैंने तो माफ कर दी, मम्मी माफ कर देगी तो मैं कौन होता माफ नहीं चलो करने आप वाला। हम मम्मी से माफी मांग लेते चलो। हैं। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी आपसे किया, मैंने आपसे जैसे भी बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अच्छा बेटा, अच्छा, आपको छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है ना बेटा, खुश रहना। जय माता दी। मैं आप इस वीडियो का मतलब ये है कि देखो, हम किसी को बुरी शिक्षा नहीं देते हैं, ये किसी घर की लड़ाई नहीं है, ये एक अच्छी शिक्षा के लिए है कि जैसे सास भी माँ होती है, जैसे हम अपनी माँ को माँ समझते हैं तो सास को भी माँ समझना चाहिए। कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो अपनी सास पे अत्याचार करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सास भी एक माँ होती है, जैसे अपनी माँ को घर पे छोड़ के आते हैं तो अगली माँ सास होती है, वो उसको माँ समझेंगे, वो अपने से प्यार करेगी तो घर अच्छा चलेगा, किसी के घर में कोई क्लेश नहीं होगा।